का जो एनाटॉमी है, इसके फर्स्ट ईयर का जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष का एनाटॉमी का प्रथम चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर पर बात हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों को क्या समझना है कि एनाटॉमी है क्या। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस विषय में पढ़ने जा रहे हैं उस विषय में जानकारी हमको चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमें जाना है स्कूल, तो स्कूल क्यों जाना है? तो मैप चाहिए। तो स्कूल जब जाना है, मैप सेकेंडरी पार्ट से, फर्स्ट पार्ट से कि हमें स्कूल इसलिए जाना है क्योंकि पढ़ना है, अक्षरों का, शब्दों का ज्ञान लेना है। स्कूल क्यों जाना है? कंसंट्रेट होना है पहले कहाँ कि हमें स्कूल जाना है पढ़ने के लिए। किस काम के लिए जाना है? और पढ़ के हम क्या करेंगे? तो योग्यता हासिल करेंगे। क्या करेंगे? योग्यता हासिल करेंगे, और उस योग्यता का भिन्न भिन्न जगह पर प्रयोग है। ये मन से पहले एक उत्पत्ति होती है, और सेकेंड बार अब उसके बाद की बात होती है कि अब हम जाएंगे तो किस स्कूल में जाएंगे। तो जब किस स्कूल में जाने की बात आएगी तो हमें क्या करने की जरूरत है? अब वहां के लिए मैप की आवश्यकता है। किस चीज की आवश्यकता है? उसी तरीका से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक अगर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की जो औषधियां होंगी उस पर अध्ययन करने से पहले हम जानेंगे कि हम वो औषधियों का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं। क्या जानेंगे हम लोग? कि औषधियों का प्रयोग कहाँ करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोगों को नोट्स में पहले ही बताया जा चुका है कि एनाटॉमी, एना और टॉमी दोनों अलग अलग पार्ट्स है। एना का मतलब क्या हुआ? एना का मतलब, एना का मतलब, एना का मतलब होता है एक पार्ट्स। क्या होता है? एक पार्ट्स। हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक, क्या पढ़े हैं कि भाई एना जो शब्द है वो ग्रीक शब्द है। कहाँ का शब्द है? हाँ, तो यूनानी का शब्द है कि एक पार्ट्स को, जो एक शरीर का अंग हो या कोई भी, मतलब ये नहीं कि यहाँ शरीर से भले जोड़ा गया है, लेकिन वहाँ ग्रीक भाषा में क्या बोला जाता था? एना का मतलब डिफरेंट, और टॉमिक काट देता था। क्या करता था? तो वहां नियमतः हमको लगता है कि कुत्ता से संबंधित वो लोग दिया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडियन कल्चर में है, बात कुछ भी करते हैं तो थोड़ा सा उसमें एंजॉय कर ही लेते हैं नहीं, टॉमी वॉमी वगैरह वगैरह, तो ये सारी बात खैर। लेकिन क्या है, ग्रीक भाषा में एना एक पूर्ण विज्ञान और टॉमी एक काटने से संबंधित व्यवस्थाएं हैं। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये एक मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब एक जानकारी देता है आपको। और वो जानकारी क्या देता है कि आप जिस पथ पर जा रहे हैं उसके बारे में पार्ट बाय पार्ट जानना। पार्ट का मतलब हिंदी में क्या होता है? भाग। पार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भाग। कि अगर कोई आकार है और उस आकार में हमको अगर उस आकार को तोड़ तोड़ के समझना होगा तो क्या करना होगा? हम लोग भोजपुरी में भी कहते हैं पार्टे पार्ट जान लो, भोजपुरी में भी बोलते हैं ना। तो पार्ट बाय पार्ट जो डिवाइड होता है, उस चीज को डिवाइड करके हम लोगों को क्या करना है? देखना होता है। तो हम लोगों का पहला जो व्यवस्था होता है चैप्टर 1 में, हम लोग शायद यही पढ़ने जा रहे हैं कि एनाटॉमी का चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन बाय एनाटॉमी, शरीर की रचना विज्ञान पर हम लोग बात करेंगे। जो ग्रीक शब्द जो हमने बताया है पहले कि एना का मतलब ही होता है अलग करना, और टॉमी का मतलब होता है काट देना। अलग करना और काट देना यानी विभाजन कर देना। शरीर की वह रचना विज्ञान, शरीर की वह रचना विज्ञान के बारे में हम लोग, स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
जिसके बारे में अध्ययन करना हम लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के चिकित्सकों को बहुत ही अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोगों का चिकित्सा विज्ञान कोई किराना का दुकान नहीं है कि हम लोग किराना दुकान पर बैठ करके और कोई 10 ग्राम आकर के इलायची मांग दिया तो हम लोग बेच देंगे, और कोई आया तो 10 ग्राम जो है हम उसको लवंग बेच देंगे, कोई सतुआ 1 किलो मांगने के लिए आया तो बेच देंगे। हम लोगों का जो मेडिसिन है उसका प्रयोग जब होता है तो प्राणी, मनुष्य माने किसी भी व्यक्ति के जीवन और मरण का सवाल होता है, उसको आरोग्य प्रदान करने के लिए होते। तो हमारा जो व्यवस्था है वह किसी को प्रभावित करेगा, उसके जीवन के ऊपर अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अब हम लोगों को जानना है कि इसमें भाई कि पूरा शरीर का विज्ञान बाद में हम पढ़ेंगे। पहले क्या है कि हमारे ये देख लिए कि भाई ये एक शरीर है और शरीर में कितने अब अंग होते हैं, क्या करना है तो कितने अंग होते हैं। तो हम लोगों को क्या है दूसरा कि हम लोगों को ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ना है। पहला एनाटॉमी हम लोगों का जो होता है ग्रॉस एनाटॉमी। कौन सा एनाटॉमी होता है? ग्रॉस एनाटॉमी हम लोग पहला पढ़ते हैं। इसमें हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी के पहले ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे कि एनाटॉमी की शाखाएं कितनी होती है, जो मैंने पहले बताया है। और ग्रॉस एनाटॉमी में मतलब क्या है, जो बिना माइक्रोस्कोप को देखा जा सके। बिना माइक्रोस्कोप का देखने का, अब इसको हम बाद में बताएंगे कि बिना माइक्रोस्कोप का आपके शरीर में कौन कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको आप देख सकते हैं, वो चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा हम लोगों का क्या है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। क्या है? माइक्रोस्कोपिक, जो कि उससे देखा जाता है। और उससे क्या देखा जाता है तो टिश्यू और ऊतक देखी जाती है। क्या देखा जाता है? टिश्यू और ऊतक, मतलब अति सूक्ष्म। ठीक है, किससे? माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी से। उसके बाद में हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? डेवलपमेंटल एनाटॉमी, मतलब जो भ्रूण से संबंधित एक मनुष्य का शरीर कैसे, या एक पूर्ण विकसित जो शरीर होता है, जैसे क्या है कि उसको एनिमल वाले लोग पढ़ाएंगे तो उसको एनिमल से संबंधित। हम लोग चूंकि मानव पर अभी बात कर रहे हैं तो हम लोगों को भ्रूण से एक मानव, संपूर्ण मानव शरीर की जो है विकास से संबंधित बात होगी। और इस पर जो है हम लोग माने अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग इसका मूल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? इसका मूल पढ़ रहे हैं। तो मूल में हम लोगों को ये सिर्फ अभी जानना है ऊपर ऊपर कि भाई ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, माइक्रो एनाटॉमी क्या है, उसके बाद में आपको डेवलपमेंट एनाटॉमी क्या है। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को अब चौथा में हम लोगों को मतलब पढ़ना होगा। इसके आगे जानना होगा क्या है शरीर में, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले ही एस्केलेशन की बात कर लेते हैं। एस्केलेशन बहुत बाद का चीज़ है। हम लोगों को क्या है कि कॉम्परेटिव एनाटॉमी, मनुष्य की संरचना और मनुष्य की तुलना अन्य प्राणियों से हम लोग करेंगे। किसका? मनुष्य की तुलना अन्य प्राणियों से। तो मनुष्य की तुलना अन्य प्राणियों से अगर हम करेंगे तो भी समझ में आएगा ना कि मनुष्य में क्या है ऑर्गन्स और अन्य प्राणी में ऑर्गन्स क्या है, उसका साइज क्या है ना। तुलनात्मक, ये एनाटॉमी का ही मतलब पार्ट्स है, लेकिन इसका क्या नाम है? कॉम्परेटिव एनाटॉमी। उसके बाद में हम लोग सरफेस एनाटॉमी पर बात करेंगे कि शरीर की सतह में जो अंदरूनी अंग है, शरीर की सतह में जो इंटरनल पार्ट्स, जो अंदरूनी अंग है, उसकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे? अप्लाइड एनाटॉमी। क्या पढ़ेंगे? अब चिकित्सकीय प्रयोजन में हेतु शरीर की रचना का ज्ञान अति आवश्यक है। जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर किया, आते के साथ ही क्लियर किया, बताया कि हम लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को पढ़ रहे हैं तो वो मेडिसिन है। और मेडिसिन का प्रयोग हम कहाँ करने जा रहे हैं? मनुष्य पर, प्राणी पर, और प्राणी में भी किस पर हम करने जा रहे हैं? मनुष्य पर करने जा रहे हैं। तो मनुष्य पर अगर प्रयोग करेंगे तो उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव दोनों होगा ना। तो जब नहीं समझेंगे तो जहां प्रभाव डालना है वहां दुष्प्रभाव हो जाएगा।
किसी को स्वस्थ करना है तो क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए इसकी जानकारी जब रहेगी तो हम जब दवा का प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः मनुष्य स्वस्थ होगा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसके बाद में लेवल ऑफ स्ट्रक्चर की बात करनी है ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, मानव शरीर की संगठनात्मक स्तर कैसी है, ये बनावट मनुष्य के शरीर का कैसा है। अब यहां से जो है हम लोगों को ये बात सिर्फ मतलब जब हम 7 दिन इस क्लास को जब करेंगे, छठा दिन और एक दिन जो है स्पेशल इस पर एक्सप्लेन करेंगे, और 7वें दिन के बाद में हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तब आएंगे हम लोग केमिकल लेवल पर। किस पर? तो ये एनाटॉमी का ये मूल सारांश है। केमिकल लेवल के बाद में हम लोगों को कहां जाना है, सेलुलर लेवल। कहां जाना है, कोशिका और सेल। किस पर बात करेंगे हम लोग, कोशिका और सेल, जो जीवन की मूल इकाई है। और इसी कोशिका और सेल से ये पूरा शरीर चलता है, और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी किसी कोशिका और सेल को रिचार्ज करता है, रीजनरेट करता है, डेड सेल को बाहर निकालता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है और मनुष्य के शरीर को स्वस्थ बनाता है और नव ऊर्जा प्रदान करके जब उसे स्वस्थ करता है तो इसे ही लोग इलेक्ट्रिक के साथ जोड़ते हैं। और इलेक्ट्रिक क्या है, इलेक्ट्रो क्या है, विद्युत क्या है, इससे संबंधित हम लोग अगले चैप्टर में अभी हम लोग उस विषय पर बात करेंगे और चलेगा क्लास में। लेकिन मतलब टिश्यू लेवल की जब बात आती है तो थोड़ा सा निकल ही जाता है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक की जब बात आती है, हम लोग इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ही चिकित्सक है, तो नहीं एक भावनात्मक लगाव है। तो जैसे ही टिश्यू और सेल और एनर्जी की बात आती है, क्या है, हम लोग उस पर बात करने लगते हैं। चौथा में हम लोगों को बात करना है ऑर्गन लेवल। कौन सा? ऑर्गन लेवल। तो यह अधिक ऊतकों को से बना हुआ संरचना है। क्या है? ऊतकों से बना हुआ संरचना जो विशेष कार्य करती है। अब इस विषय में जब ऑर्गन पे हम लोग बात करेंगे, उसके बाद में सिस्टम लेवल। किस पर बात करेंगे कि ये सिस्टम, जैसे क्या है, ऑर्गन तो है लेकिन उस ऑर्गन को संचालित करने का सिस्टम क्या है। ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? अंग। अब उस अंग को संचालित करने का क्या तरीका है, कैसे क्यों संचालित होता है, ये एनाटॉमी की एक पार्ट्स है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि भाई ऑर्गन है, तो केमिकल से जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो उस केमिकल का क्या प्रभाव है, ये बात समझेंगे नहीं तब तक हम चिकित्सा विज्ञान में कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है। सिस्टम लेवल के बाद में हम लोगों को क्या बात करना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है, नहीं, सिस्टम लेवल की जो बात करती है, बात हम लोग करते हैं, तो इसको चलाने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, क्या है, सिस्टम लेवल कहां से चालू होता है हम लोगों का, तो यहीं से चालू होता है ऑर्गन को संचालित करने के लिए। और शरीर को संचालित करने के लिए हम लोग जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पर जब हवा, पानी, छित जल पावन गगन समीरा, पंच तत्व मिली रचु शरीरा, 5 तत्व की संरचना कैसी हुई है, इन सारे मतलब हम लोग अध्यात्म को भी मानते हैं, आकाश को भी मानते हैं, हवा को भी मानते हैं, मिट्टी को भी मानते हैं, अग्नि को भी मानते हैं और जल को भी मानते हैं। और मानते कोई शौक से नहीं है, उसकी आवश्यकता है। क्या है? उसकी आवश्यकता है। और एक आत्मा को मानते हैं। किसको मानते हैं? मेडिकल साइंस में होने के नाते किसको मानते हैं? आत्मा को मानते हैं। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। अब ऑर्गन लेवल पर हम लोग जब संपूर्ण मानव शरीर की रचना को पढ़े 6 नंबर पे, तब हम लोगों को अब इतना समझने के बाद में ह्यूमन बॉडी की बात करेंगे। किसका?
वुमेन बॉडी की बात, जब इतना हम लोगों का हुआ उसके बाद क्या होगा, पूरे वुमेन बॉडी की बात होगी, मानव शरीर के प्रमुख जो है तंत्र, मानव शरीर के प्रमुख तंत्र, एस्केलेशन सिस्टम पर बात होगी। किस पर बात होगा? एस्केलेशन सिस्टम क्या है? उसको अस्थि तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूरे मानव शरीर का जो है जो रचना हुआ है एस्केलेशन सिस्टम। एस्केलेशन सिस्टम में अस्थि तंत्र, उसके बाद में मस्कुलर सिस्टम होता है, मांस जो ऊपर से चढ़ा हुआ होता है तो मांस पेशी, ठीक है। उसके बाद में नर्वस सिस्टम होती है, तंत्रिका तंत्र। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र, इस पर हम लोग को समझना है कि तंत्रिका तंत्र का प्रभाव क्या होगा। ये सब पार्ट्स है, जब तक आप इसको याद नहीं कर लेंगे कंठस्थ, तब तक संभव कि भाई कोई कहेगा कि भाई इसको नर्वसनेस है,